कोशिश करता हूँ। भजन लाल जी का नाम ले, एकदम माइक का लफड़ा है मेरे। भजन लाल जी का नाम तो लूंगा। भजन लाल जी जैसे मुख्यमंत्री न तो थे न हैं और भविष्य में भी यही रहेंगे, चिंता मत करो, 100% रहेंगे और जितना विकास करेंगे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सभापति जी, सभापति मैं बोल रहा हूँ, सभापति जी, सभापति जी, सभापति जी, सभापति जी, आप बोलिए, आपका समय जा रहा है। सभापति जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, या तो मुझे बैठे बैठे बोलने दो और यहाँ पर नीचे खड्डा खोद दो जो मैं नीचे हो जाऊँ थोड़ा, तो माइक लेवल पे आ जाए, कोई तो व्यवस्था करो मेरी। बोलिए बोलिए बोलिए, आज नहीं लगा ये माइक, पहले आप कितनी बार आ चुके हैं इसी माइक से आप मंत्री रहे हो। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री हरि किशन राव बागड़े जी ने जो राज्यपाल जो अभिभाषण दिया उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं 4 लाइन से अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूँ। हमें तकदीर के नक्शे में रंग भरना आता है, जिंदगी की पगडंडियों के संग चलना आता है। फौलादी है हमारी सरकार, फौलादी है भजन लाल सरकार के इरादे, मेरे दोस्तों विकास के हथियारों से हमें जंग लड़ना आता है। सभापति मैं एक्चुअली हरि जी मैं सोच रहा था जब मेरे को इन्होंने कहा कि आपको बोलना है, तो मैंने इस बात का विचार किया कि पहले दिन बोलूं, लेकिन हमारे सचेतक महोदय ने कहा नहीं आपको आज बोलना है। मैंने ठीक है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरे बोलने के पहले राहुल गांधी लोकसभा में बोल चुके थे क्या, और वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे थे। अभी बजट भी आ गया भारत सरकार का, लेकिन मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ आपके वरिष्ठ नेता हैं, मैं भी सांसद रहा हूं उनके साथ। लेकिन कल जिस तरह वो बोल रहे थे जनरल नरवणे की पुस्तक को लेकर, जिस तरह वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, लोकसभा के स्पीकर जी आप सुनो मेरी बात, लोकसभा स्पीकर जी ने अपना सुनो सर, मैं खाली एक इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा स्पीकर जी के रूलिंग देने के बाद भी, उनके रूलिंग देने के बाद भी वो बोले जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी उस दिन शंकर सिंह जी उनके लिए कुछ कह रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता वो शब्द, लेकिन आपको कम से कम अपने नेता को इस बात को समझाना चाहिए कि कम से कम लोकसभा के स्पीकर या हमारे सभापति जी बैठे हैं, विधानसभा के स्पीकर, जब भी कोई रूलिंग देते उसको मानना चाहिए। इतने लक्षण तो होने चाहिए आपके नेता में, वो नहीं है। मैं सभापति महोदय, सभापति जी कोई माननीय सदस्य यहाँ सदन का सभापति के खिलाफ आप ऐसे नहीं बोल सकते, उनका नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। इसको माननीय सभापति जी इसको एक्सपेंस कराओ, एक्सपेंस करवाओ उनको, बिठाओ। विराजिए चौधरी जी, विराजिए, आप विराजो तो बात करेंगे ना, आप विराजिए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं ना, वो बोल दिया, आप विराजिए, आप विराजिए, आपके नेता प्रतिपक्ष सक्षम है। ये आप इसको एक्सपेंस करा दें, करवा दीजिए जो इसमें एक्सप्लेन किस बात का विराजिए चौधरी जी, मेरी अरे विराजिए, जो लक्षण है आपके जो लक्षण है, राहुल गांधी के जो लक्षण है उसका एक्सप्लेन क्या करना। लेकिन जूली साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या कहे,
लखन को तो कुछ भी कह लो, कोई बात नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी ये रफीक साहब कह रहे थे कि जनरल नॉलेज की आपने कह दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप इस बात की कल्पना करो कि एलओपी विपक्ष के नेता, मेरी बात सुनो, विपक्ष के नेता विपक्ष किताब छपी नहीं, क्या लिखे? किताब छपी नहीं, कोई किताब ही नहीं है, फर्जी कागज लगे भेज दिए, कोई किताब छपी नहीं, किताब छपी नहीं। सदस्य डिस्टर्ब कर रहे थे मेरे को, किताब तो छपी नहीं, काल्पनिक कागज लिया है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से ये सीनियर सभापति महोदय, मैं मेरा कांग्रेस के मित्रों से बोलने दो इनको। मेरा कांग्रेस के जब बात करो आपको बोले जाओ। अरे नहीं बोलना। मेरा कांग्रेस के मित्रों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपके चरण स्पर्श करके मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप रफीक साहब, हरीश जी चौधरी, टीकाराम जी जूली, गोविंद सिंह जी डोटासरा, जितने भी लोग बैठे हुए वरिष्ठ, कम से कम आप देश के खिलाफ तो नहीं बोलते हो, इस बात का हमें राजस्थान वालों को गर्व है। लेकिन आपके राहुल गांधी जी विदेश बोल रहे थे, वो देश के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। राहुल गांधी जी, हमारी बात ही नहीं ये क्या बात हुई? माननीय ये सदस्य, गलत बात है। ये क्या मतलब हुआ? सभापति जी जो मर्जी जो बोल रहे हैं, नहीं बोलूंगा, चुप बोलूंगा, फिर बोलूंगा। आप क्यों डरते थे? अरे आप डर क्यों रहे थे? वो बोल रहे थे तो आप सुन लेते, आप सुन लेते वो क्या कह रहे थे? आपको पता चल जाता कि मोदी जी की और राजनाथ सिंह जी की क्या भूमिका थी, पता चल जाता 2 मिनट में। आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, आप सच्चाई सुनना नहीं मेरी सफाई तो सुन लो, आप सच्चाई मैं सुनना अभी नहीं सफाई दे रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लो पहले। माननीय सभापति जी, इनको कहें मर्यादा में बोले और राज्यपाल के अभिभाषण पे बोले। मैं ये कह रहा हूँ सभापति महोदय, उधर बोलो, आप टीकाराम जी आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं सभापति महोदय, मैं ये मानता हूँ कि मैं माननीय सदस्य हसन को संबोधित करो, उधर देखो, मैं तो आपको हसन को संबोधित करो। सभापति महोदय, मैं ये मानता हूँ कि टीकाराम जी जूली राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और राहुल गांधी से ज्यादा इनमें अक्ल है। क्यों? वास्तव में अच्छा बोलते हैं ये, इसके लिए इनको धन्यवाद। अब मैं ये कह रहा हूँ कि विदेश की आप बात कर रहे हो, अब देश की। माननीय सभापति जी, देखिए राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हम सबके नेता हैं और वो अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने से आप लोग रोक रहे हो। अरे पर उससे अच्छा आप रोक रहे हो, उनको सुन नहीं सकते आप लोग। राहुल गांधी को सुनने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये क्या बात हो गई? सभापति और ये एक्सपेंस कराए साहब, ये एक्सपेंस कराए कि मैं उनसे अच्छा बोलता हूँ या वो अच्छा बोलती है, ये कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। सभापति महोदय, वो एक्सपेंस कराए, मैं कर देना भाई, मेरी बात को ये एक्सपेंस कर ये कांग्रेस के सब विपक्ष के मेंबर जो हैं वो भी मेरी बात को मानेंगे। मैं अरे बिराजिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, चौधरी जी विराजिए, आप अपनी सीट पे जाके बात करो। अपनी सीट पे जाइए प्लीज, आप अपनी सीट पे जाके बात कीजिए, अपनी सीट पर जाके बात कीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष सभापति जी, इनको अपने आप हाउस को ऑर्डर में लेके आए, आप हाउस को ऑर्डर में लेके आए, आप हाउस को ऑर्डर में लेके आए। आप अपनी सीट पे जाके बात कीजिए, अपनी सीट पे जाके बात कीजिए, आप सीट पे जाके बात कीजिए, आप अपनी सीट पे, नेता प्रतिपक्ष सक्षम है, आप अपनी सीट पे जाके बात कीजिए। सभापति जी, ये बिना बात की बात यहाँ पे हो रही है, ये बताओ, चर्चा होनी चाहिए।
या फिर भाषण में चर्चा डोटासरा जी अमित शाह जी के खिलाफ बोल रहे थे, उस समय तो कुछ नहीं बोले। डोटासरा जी अमित शाह जी के लिए बोल रहे थे, उस समय नहीं बोलते क्या? बात वो हमने उसको निकलवा दिया। माननीय सभापति जी, राहुल गांधी जी जो चीन के लिए बता रहे थे, वो उस पर क्या दिक्कत है आपको? करवा दिया ना। वहां नहीं सुन रहे डोटासरा जी अमित शाह जी के खिलाफ बोल रहे थे, उस समय आप कुछ नहीं बोल रहे थे। ये क्या बात हुई? आप माननीय सदस्य मोदी जी के खिलाफ कुछ आसन भी को बोल दो, संबोधित कीजिए। अमित शाह जी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, माननीय भजनलाल जी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी बढ़ जो बोल दो। अरे माननीय सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। 56 इंच वालों के छोटे लोगों के लिए क्या करोगे? 56 इंच का ये माननीय सभापति महोदय, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी जैसे नेता जो विपक्ष के नेता बने हुए लेकिन तथ्यहीन बात करते हैं लोकसभा के अंदर, लोकसभा में तथ्यहीन बात करते हैं। जो किताब छपी नहीं उसका हवाला देकर के उन्होंने बयान दिया है, जो किताब छपी नहीं उसका हवाला देकर बयान दिया। ऐसा डरपोक नेता विपक्ष का राहुल गांधी है, विपक्ष का नेता राहुल गांधी डरपोक नेता है। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ेगी। झूठे तथ्य लोकसभा में रखे, पहले भी रखे, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी को फिर माफी मांगनी पड़ेगी। अपने नेता को समझो, मिनट के लिए अपने स्थगित नेता की राहुल जाती है। गांधी जी को समझो, भ्रामक तथ्य नहीं